दोस्तों, खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ अब भारत एक्शन मोड में आता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब भारत ने एक ऐसी लिस्ट बना ली है जिसके दम पर हम खालिस्तान के पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर सकते हैं। साथ ही अब हम ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में घुसकर बड़ी कार्रवाई करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस खबर को डिटेल से समझते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत का ये कदम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, अब भारत खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी कर चुका है, जिसके तहत हाल ही में निकल कर आई एक लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट से इस बात का पता चला कि एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार की है, जिन पर अगर कार्रवाई की गई तो खालिस्तान का पूरा नेटवर्क बर्बाद हो सकता है। और अब ऐसा करने के लिए भारत एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसके तहत भारत अपने एनआईए की 5 सदस्यों वाली टीम ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में भेजेगा, जहां पर इन सभी 21 आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस टीम की सुरक्षा और मिशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस बात को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है कि ये मिशन कब शुरू किया जाएगा। वहीं पर इस टीम में कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे, ताकि किसी को भी भारत के इस कदम के बारे में भनक ना पड़ सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत इतना बड़ा कदम एक ऐसे समय पर उठाने जा रहा है जब अब से सिर्फ 48 घंटे पहले ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय छात्र पर काफी बेरहमी से हमला किया गया। इसीलिए क्योंकि उस भारतीय छात्र ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। बता दें कि ये घटना तब की है जब वह भारतीय अपने काम के लिए बाहर निकल रहा था। तभी अचानक से 4 से 5 खालिस्तानी आतंकी उसके पास पहुंच गए और उसकी कार का लेफ्ट दरवाजा खोलकर लोहे की रोड से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उस भारतीय छात्र को कार से बाहर निकालकर बेरहमी से मारा गया। और इस पूरे घटना के दौरान सभी खालिस्तानी आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि लोहे की रोड से हमला करने के बाद उन्होंने जाते समय ये तक कह दिया कि खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तुम्हें एक सबक है। जिसके बाद वे वहां से चले गए। फिर भारतीय छात्र को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अस्पताल में पहुंचने पर इस बात का पता चला कि भारतीय छात्र के हाथ, चेहरे और पीठ समेत पैरों पर गहरी चोटें लगी है, जो लोहे की रोड से हमला करने की वजह से हुई। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ये सभी खालिस्तानी आतंकी निहत्थे भारतीयों पर हमला करके खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे हैं, पर इन्हें यह नहीं पता कि भारत भी अब खालिस्तान के आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर चुका है, जिसके तहत बहुत जल्दी ये सभी खालिस्तानी आतंकी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में होंगे और इनके नेटवर्क को खत्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि ऐसी घटनाएं अब तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अपने टॉप कमांडर की हत्या देखकर सभी खालिस्तानी घबरा चुके हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका संगठन अभी भी सही चल रहा है, जबकि अंदर से ये सभी पूरी तरह से टूट चुके हैं। हालांकि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में खालिस्तानी विचारधारा के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते हैं और इन देशों की सरकार इन गतिविधियों को पनपने ही ना दे, तो आज इस तरह की घटनाएं हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आती। साथ ही खालिस्तानी विचारधारा कभी इतनी मजबूत बन ही नहीं पाती। ये भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बने, लेकिन इन देशों की खराब पॉलिसी ने आज न सिर्फ विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्र और काम कर रहे वर्किंग प्रोफेशनल बल्कि डिप्लोमेट की सुरक्षा भी खतरे में ला दी है, जिसकी वजह से अब भारत को इन सभी देशों पर कड़ा दबाव बनाना पड़ेगा और ये अपने देश में खालिस्तानी विचारधारा वाली रैली और प्रोटेस्ट को आयोजित करने की परमिशन ही ना दे। साथ ही ऐसी विचारधारा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत को अब इन सभी देशों के साथ द्विपक्षीय तौर पर इंगेज करते हुए ये मुद्दा उठाना चाहिए कि अगर ये भारत को अपना एक महत्वपूर्ण पार्टनर कहते हैं तो ये हमारे इंटरेस्ट के लिए काम क्यों नहीं कर रहे। वहीं पर अपने ही देश में भारतीयों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे, खास करके ऑस्ट्रेलिया, जहां पर आए दिन भारतीयों के खिलाफ ही नहीं बल्कि हिंदू मंदिरों और प्रतीकों पर भी बड़े हमले सामने आते रहते हैं, जिसे एक समाज और राष्ट्र के तौर पर हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ये खबर काफी अच्छी है कि अब भारत खालिस्तानी विचारधारा के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर चुका है और बहुत जल्द ही एनआईए की ये टीम सभी देशों में पहुंचकर वहां की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझेदारी करते हुए इन खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर देंगे, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर इस आतंकी विचारधारा को हमेशा के लिए खत्म कर सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।